नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने सेट प्रैक्टिस संख्या 8 लेकर के आया हूं और इसमें कुल 150 क्वेश्चन हैं। पहले मैं 50-50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आप लोगों के सामने आता था, जिसमें मैंने 21 क्लास तक लिया था, अर्थात 7 सेट, जिसका क्लास 21 हो गया। लेकिन अब समय चूँकि कम बचा है, इसीलिए अब 150 क्वेश्चन का जो सेट है लगातार, वह मैं ले करके आप लोगों के सामने आया हूँ और इसमें 150 क्वेश्चन है और इस प्रकार यह सेट संख्या 8 हो जाएगा। क्लास अगर जोड़ेंगे तो 50-50 करेंगे तो 24, 22, 23, 24। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों का है, मोहम्मद गौरी को किसने सर्वप्रथम पराजित किया था? मोहम्मद गौरी तुर्क थे और इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और इनको सबसे पहले पराजित जो है वह भीम द्वितीय ने किया था। भीम द्वितीय को मूलराज द्वितीय भी कहते हैं और माउंट आबू के समीप 1178 में इन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेवराय तुलु वंश के शासक थे। यह विजयनगर के शासक थे, सबसे महान शासक इनको कहा गया है और इन्हीं के राज दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जो तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध 8 विद्वान थे। तो बी आंसर हो जाएगा। कृष्णदेवराय के काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो इन सिक्कों को जारी करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है, जो गुलाम वंश का शासक था। और ए आंसर हो जाएगा, चांदी, चांदी और तांबा। टंका और ससगनी चांदी का बना हुआ था, जीतल जो है वह तांबे का सिक्का था। 4 नंबर क्वेश्चन, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप से दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था? अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान के पद पर मुजफ्फर खां तुर्बती, इसके बाद राजा टोडरमल और इसके बाद ख्वाजा शाह मंसूर बने थे। तो यहाँ पर एक से अधिक यहाँ आंसर हो जाएगा ई। 5 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? मनसबदारी प्रथा यह सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत अकबर के द्वारा लागू किया गया था और यह मंगोलिया से लिया गया था। मंगोलों की देन माना जाता है। मंगोलिया नहीं देगा, विकल्प दे देगा मध्य एशिया। व्यक्ति विशेष में अगर देगा साथियों तो चंगेज खां जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो जहांगीर के दरबार में एक से बढ़कर एक चित्रकार रहते थे, जिसमें पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर, उस्ताद मंसूर इसको कहते हैं। नादिर उल अस की उपाधि से इसको सम्मानित किया गया था। वैसे जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा था, तुजुक ए बाबरी। लेकिन जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखा था, इसलिए आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। 8 नंबर क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य, इस पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इनको लोकमान की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? 9 का आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ऑस्ट्रिया में मेरिया थ्रेसा को लेकर के राजगद्दी का संघर्ष शुरू हुआ और इसका प्रभाव भारत में पड़ गया और यहाँ पर फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में उलझ गए, जिसको कर्नाटक का प्रथम युद्ध कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? मिशन ऑफ चैरिटी, बी इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, मानव सेवा के लिए 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो साथियों, 11 का आंसर इसमें से कोई नहीं, इन चारों में से किसी की यह आत्मकथा जो है वह नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो विश्व प्रसिद्ध यह पुस्तक है और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा इसकी रचना जो है वह किया गया है। गोदान और गबन दोनों नृत्यों, लेखक धनपत राय श्रीवास्तव, इनका मूल नाम था धनपत राय, लेकिन यह मुंशी प्रेमचंद के नाम से विख्यात हुए। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह का नेता थे? फराजी विद्रोह के नेता थे, इसमें विकल्प में जो दिया गया है बी, दादू मियाँ जो है वह नाम आएगा। इसकी शुरुआत बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था और हाजी शरीयतुल्लाह के ही पुत्र थे दादू मियाँ, जिन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया। 14 नंबर क्वेश्चन, बेलूथम्पी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ में किया था? जगह का नाम जो है वह बतलाना है। केरल। यह त्रावणकोर के दीवान थे, त्रावणकोर जो केरल में है, और इन्होंने विद्रोह किया था। बाद में इनको फांसी की सजा जो है वह दे दिया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि का नाम काफ़ी लोकप्रिय है। इनका पूरा नाम था शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिनको शारदा देवी के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका विवाह जो है रामकृष्ण परमहंस से हुआ था, तो बी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था, तो बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वह मूल शंकर था। इनका प्रसिद्ध कथन है, वेदों की तरफ वापस लौटो, वेदों की तरफ वापस लौटो। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की परंपरा की शुरुआत जो है वह किया था। 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था और बी डी सावरकर के द्वारा
इसकी स्थापना जो है वह किया गया था। स्थापना का वर्ष है 1904 और इसकी स्थापना जो की गई थी वह नासिक में की गई थी। पूर्व में अभिनव भारत का नाम जो था वह मित्र मेला था। अगर पूछ दे तो यह जवाब दीजिएगा, इसका पूर्व नाम मित्र मेला। 19 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था और उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना 1894 में किया गया था। तो यह भी आप याद कर सकते हैं। 1904 में डरबन में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना किया था। 20 नंबर क्वेश्चन, सुमेल करना है। यह मिलान कहिए या सुमेल कहिए। घनत्व है, संवेग है, पारगम्यता है, शक्ति है। तो इसको आपको मिलाना है साथियों। 20 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। ए का 4, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और बी का 20 का आंसर जो है वह फिर से देखते हैं, यहाँ गलत हो रहा है। ए, एक का हो जाएगा सी, संवेग का होगा डी, पारगम्यता का बी और शक्ति का वाट। तो एक का सी यहाँ हम लोग देख रहे हैं। तो इस हिसाब से आंसर जो हो जाएगा शक्ति का ए का 4 या 4 का ए आप कह सकते हैं। तो इस हिसाब से आंसर बी हो जाएगा। यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को। मत्स्य की संरचना इक्थियोलॉजी कहते हैं। पैरासिटोलॉजी, परजीवी जीवों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी कहलाता है। मैल्कोलॉजी, मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन मैल्कोलॉजी कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। एवोल्यूशन या जीव विकास, डी आंसर होगा लैमार्क। इन्हीं के द्वारा पहली बार यह बतलाया गया था। इसे लैमार्क का सिद्धांत भी हम लोग कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो पौधा के तना से जो है वह हल्दी प्राप्त किया जाता है। पौधे का खाने लायक प्रकंद है राइजोम जिसको कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। 24 का आंसर डी हो जाएगा, आलू। यह भौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद के रूप में जाना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, सेब के फल में लाली का कारण है। किस कारण यह लाल हो जाता है। एंथोसाइनिन, ये इसका आंसर जो है वह हो जाएगा।
26 नंबर, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। 26 का सी हो जाएगा। यही पावर हाउस जो है वह कहलाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं यह बतलाना है। लिंगामेंट, स्नायु कहते हैं या लिंगामेंट जो है यह कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत 2 बार? तो 20 यहाँ आंसर जो है वह होगा। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, ध्यान रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट, बी इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं यह आपको बतलाना है। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। जो विकल्प में नहीं है तो आंसर इनमें से कोई नहीं, ई हो जाएगा इसका आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई पड़ता है। तो डी आंसर हो जाएगा। 32, समुद्र नीला प्रतीत होता है, किस कारण? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण समुद्र जो है वह नीला प्रतीत होता है। 33 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा, पीला। साथियों इसमें इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम जो है वह पूछा जा रहा है। तो 33 का आंसर डी हो जाएगा, नीला, हरा और पीला। 34 नंबर, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं कौन सा लेंस का प्रयोग जो है वह किया जाता है, यह बतलाना है। तो 34 का सी, उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। 35 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना जो है वह की जा सकती है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, फिल्म। फिल्म की तरह आँख का रेटिना जो है वह कैमरे की फिल्म की तरह कार्य जो है वह करता है। 37 नंबर क्वेश्चन, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है, किसकी परत इस पर लगाया जाता है? तो यशद का, जस्ता भी कहते हैं इसको, यशद को जस्ता। 38 नंबर, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है किसका? मिलता जुलता क्वेश्चन है साथियों। तो जस्ता, यशद या जिंक, डी आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन,
एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। किसका? तो 39 का बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। बी यहाँ आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, पीतल की कौन सी धातुओं का संयोग होता है? कौन कौन से धातु मिलकर सम्मिश्रण के रूप में पीतल का निर्माण करते हैं, वही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तांबा एवं जस्ता। 40 नंबर का आंसर। 41, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में 41 का आंसर होगा ई। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए उसमें सोडियम थायोसल्फेट का उपाचय की भांति उपयोग जो है वह किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट इसका आंसर होगा, जो विकल्प में नहीं है, इसलिए ई आंसर हो जाएगा यहाँ। 42 नंबर मैथ है, तो मैथ आप बनाइएगा, मैं आंसर यहाँ बोल रहा हूँ। 42 का आंसर जो है वह ए होगा, ए। 43 का आंसर, 43 का आंसर डी होगा, डी। 44 का आंसर, 44 आप लोगों ने बनाया तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 45 का आंसर ए होगा। 46 का आंसर, 46 नंबर का आंसर जो है वह बी होगा। 47 नंबर, 47 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, लाभ प्रतिशत हानि से या लाभ प्रतिशत से यह क्वेश्चन है 47 नंबर, और इसका आंसर जो है वह 640 होगा। 47 का 640, तो यह लाभ में 640 ई यहाँ आंसर हो जाएगा, चूँकि विकल्प में नहीं दिया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 का आंसर आपको देना है, और 48 का आंसर हो जाएगा बी, 20 वर्ष। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मिश्रण वाला, और 49 का यहाँ मैं आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसका आंसर जो है वह 4 होगा। 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 का आंसर जो है वह 8 होगा, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है 8, तो इसलिए ई हो जाएगा यहाँ आंसर। 51 नंबर, और 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर 48,000 होगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है, धन या पंजी किसका उदाहरण है? तो यह चलायमान पूंजी का उदाहरण है। 52, चलायमान पूंजी में संपत्ति एवं नकदी दोनों सम्मिलित होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं यह आपको बतलाना है। तो वेसी रिजर्व यह कहलाते हैं। सी इसका आंसर जो है वह हो जाएगा, एक्सेस रिजर्व। 54 नंबर क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, कृषि का विकास।
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के लिए लाया गया था और इसमें कृषि को प्रमुख स्थान जो है वह दिया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? 55 का ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात सरकारी तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों का सह अस्तित्व यहाँ पाया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत वक्र को किससे औसत परिवर्ती लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है? ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो आंसर होगा नीचे। 57 नंबर आंसर, वर्गीज कुरियन किससे संबद्ध है? वर्गीज कुरियन का बहुत अधिक नाम है और आप लोग यह जानते होंगे, यह डेयरी उत्पादन से या श्वेत क्रांति से संबंधित है। बी यहाँ पर आंसर जो है वह हो जाएगा। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। 58 नंबर क्वेश्चन, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है? अनुकूल व्यापार यहाँ पूछा जा रहा है और बी इसका आंसर हो जाएगा। आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है। 59 नंबर क्वेश्चन, आंतरिक सुलाभ। अब विकल्प यहाँ दिया गया है, उस विकल्प में से आपको बतलाना है और इसका आंसर हो जाएगा डी। आंतरिक सुलाभ फर्म को तब होते हैं जब वह अपने उत्पाद का विस्तार करता है। 60 नंबर क्वेश्चन, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है? बिहार जनगणना 2000 आंकड़ों के अनुसार भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश सहित में साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो एक में यहाँ 2 क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा रहा है और यहाँ पर 60 नंबर का आंसर जो है साक्षरता दर 61.8% और स्थान होगा 35वां स्थान, जो विकल्प में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 61.8% और भारत में स्थान 35वां। 61 नंबर क्वेश्चन, साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार देश भर के सभी राज्यों में किस स्थान पर है? तो केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर यहाँ पूछा जा रहा है, तो सबसे निचला स्थान 28वां हो जाएगा, 28वें स्थान पर है। और यह क्वेश्चन जब छपा था तो उस समय की बात है, तो यह 28वां। अब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट करके और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो उस आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो 27वां। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? 62 में आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा। इसी ने आरक्षण जो है वह प्रस्तावित किया है। 63 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है? क्या आयु है वह बतलाना है। तो ये तो आप लोग जानते हैं, 62 वर्ष। न्यायमूर्ति की पूछा जा रहा है तो 62 वर्ष उच्च न्यायालय की। 64 नंबर क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? कलकत्ता या कोलकाता?
65 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है, क्या है यह आपको बताना है। संवैधानिक, ये इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकपाल एवं लोका आयुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा यह सुझाव जो है वह दिया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा इन लोगों की नियुक्ति जो है वह किया जाता है अनुच्छेद 315 के अनुसार। 68 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। 68 का आंसर हो जाएगा सी 317। 69 नंबर क्वेश्चन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है। रोज बैथू। बी जो है वह आंसर है। यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 1992 से लेकर 1992 से 96 तक यह अध्यक्ष पद पर रही थी। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्ति जो है वह की जाती है। 71 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है वह करता है। तो 324 के अंतर्गत यह प्रावधान जो है वह किया गया है। 72 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है और कम से कम 72 का आंसर 4 राज्यों में वह राज्य स्तरीय दल है तो राजनीतिक राष्ट्रीय दल के रूप में उसको मान्यता मिलेगा। 73 नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। कहाँ लाया जा सकता है यह आपको बतलाना है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं भी लाया जा सकता है। 74 नंबर क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के लिए बिहार का सर्वप्रथम कौन सा शहर चुना गया। तो 74 में आंसर जो होगा वह आपको बताना है, भागलपुर को चुना गया। जो इसमें नहीं है तो भागलपुर याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 75 नंबर, जूट पार्क की स्थापना बिहार में कहाँ की गई है। पूर्णिया में की गई है और सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन भी पूर्णिया में ही होता है। 76 नंबर क्वेश्चन, बिहार में भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कहाँ किया गया है। तो 76 का आंसर हो जाएगा ए, राजगीर। 77 नंबर क्वेश्चन, राज्य में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 50% आरक्षण की व्यवस्था जो है यहाँ किया गया है। जो अभी पंचायत का चुनाव हो भी रहा है। 78, संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1992 में संध्या प्रहरी की स्थापना की गई थी। 79, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे। तो प्रथम कुलपति मजहरुल हक बने थे, सी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी के सहयोग से पटना में जो है असहयोग आंदोलन के समय में किया गया था। 80 नंबर क्वेश्चन,
दुर्गावती जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? रोहतास जिला में स्थित है। 81। मौर्य काल में काश्तकार को क्या कहा जाता था? उपवास कहा जाता था। काश्तकार को उपवास। 82। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। 83 नंबर, सिंदूर उद्योग बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह लखीसराय में स्थित है। 84। बिहार के आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग। ये आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था में नगर प्रशासन का सर्वाधिक विवरण मेगास्थनीज की इंडिका में है, जिसमें नगर प्रशासन हेतु 5-5 व्यक्तियों की कितनी समितियों का विवरण है? कुल 30 थे इसके अनुसार, और 6 समितियों का गठन जो है वह किया गया था। मुल्ला बहबानी कहाँ के यात्री थे? तो यह ईरान के यात्री थे, मुल्ला बहबानी, जो बिहार की यात्रा पर आए थे। 87। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम यात्री कौन था? यह परीक्षा में के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में आने वाला मुल्ला तकिया। डी। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल 3 वंशों में सर्वाधिक दिनों तक शासन करने वाला वंश कौन था? 88 नंबर क्वेश्चन है यह। इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में जो शामिल थे उसमें थे परमार वंश, साथियों राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश और पाल वंश। यही 3 वंश थे। तो विकल्प में नहीं दिया गया है, और सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाले थे पाल वंश के शासक। तो ई आंसर हो जाएगा। 88 के बाद 89। राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? सी आंसर होगा 173 फीट। 90 नंबर क्वेश्चन है, बिहार कोकिला के नाम से विख्यात विंध्यवासिनी देवी की गायिका का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। 90 नंबर का आंसर। और 91 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ, 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा को महासचिव जो है वह बनाया गया था। 92 नंबर क्वेश्चन है, कापाल्ट का संबंध है? 92 का आंसर ए, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। 93, भारत के राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? प्रथम सड़क परिवहन में विश्व में प्रथम स्थान अमेरिका का है, और दूसरा स्थान भारत का, तीसरा स्थान चीन का। भारत का औसत सड़क में राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रथम स्थान जो है वह महाराष्ट्र का है। 94 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? साथियों 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उसी समय इन्होंने यह नारा जो है वह दिया था। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से क्या अब यहाँ बतलाना है? कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, यह सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, यह भी सही है। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, यह भी सही है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने की राजी हुई, यह गलत है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3 सही है। 96 नंबर क्वेश्चन,
ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सी उपाधि थी? तो महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसको इन्होंने वापस कर दिया था। 97 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला? बम्बई, वर्तमान का मुंबई, यहाँ पर पूर्ण बहुमत जो है वह प्राप्त नहीं हुआ था। 98 नंबर, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। तो आपको यहाँ बतलाना होगा, और 98 नंबर का आंसर जो है ए हो जाएगा, बंगाल। 1937 में जब चुनाव हुआ तो 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी मंत्रिमंडल का गठन किया, जैसे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। यहाँ पर पूर्ण बहुमत इन लोगों को मिला था। कालांतर में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगियों के साथ मिल करके अपनी सरकार का गठन कर लिया था। 99 नंबर क्वेश्चन, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर में इस सरकार की घोषणा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन, 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। कहाँ आई थी यह बतलाना है आपको। सी हो जाएगा, सिंगापुर। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व जो है वह प्राप्त किया था। 101 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग किया था? रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सहयोग जो है वह प्रदान किया था। 102, नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में नवादा टोली स्थित है, जिसका उत्खनन 1957-58 में किया गया था। तो 102 का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, चूंकि यह मध्य प्रदेश में है। 103 नंबर, आर्य शब्द इंगित करता है? आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है, तो डी आंसर हो जाएगा। 104 नंबर, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान में विभाजित हो गया, और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में कनिष्क के समय हुआ था। 105, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली था, जो इनका दामाद भी था और यह प्रथम शिष्य भी था। तो इस रूप में हम लोगों को जानना है। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हरा दिया था, और इसी का राजदूत, सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी कर दिया था। 107 नंबर क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट था कौन था, यह आपको बतलाना है। अंतिम मौर्य सम्राट जो थे वह बृहदर्थ थे, जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। मौर्य वंश का अंत हुआ और मगध की गद्दी पर शुंग वंश की स्थापना कर दी गई। 108 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा गया है। 109 नंबर क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे
कौन थे यह बतलाना है। तो खजुराहो के मंदिर जो है चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। 110 निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत में सबसे जो महत्वपूर्ण नौसेना के लिए विख्यात राजवंश था उसका नाम है चोल वंश। 111 किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है बी है, पाक जल डमरू मध्य, यही जो है विभाजन करता है। 112 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। 113 क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, ए हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 114 नंबर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी, मुख्य नदी, तो कौन इसमें सही है यह आपको बतलाना है। तो 114 नंबर का आंसर जो है डी हो जाएगा, केवल 3 मानस। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस, तो यही आपको सही है और बाकी जो है वह गलत है। 115 नंबर तुलबुल परियोजना का संबंध है किस नदी पर इस परियोजना को बनाया गया है। तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर या झेलम नदी से संबंधित है। जम्मू कश्मीर जो अभी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है, यह पाकिस्तान के साथ विवादित परियोजना के रूप में भी जाना जाता है। 116 नंबर क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। रामागुंडम उर्वरक सुमेलित है, चितरंजन लोकोमोटिव सुमेलित है, कोरबा सी एल्युमिनियम। तो 116 का कौन सुमेलित नहीं है। पिपरी कीटनाशक दवाएं यह सुमेलित नहीं है, जल विद्युत है यहाँ। 117 ग्रीष्म अयनांत प्रति वर्ष होता है, किस तिथि को होता है यह बतलाना है। 21 मार्च को होता है ग्रीष्म अयनांत। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर सिर के ठीक ऊपर रहता है, इस घटना को उत्तर अयनांत या कर्क संक्रांति जो है वह कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है वह बी हो जाएगा, कर्क संक्रांति या उत्तर अयनांत। यहाँ ग्रीष्म अयनांत पूछा जा रहा है। 118 मौना लोआ उदाहरण है, यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 119 टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। 119 का आंसर सी इस्तांबुल हो जाएगा। पश्चिम का द्वार इस्तांबुल को कहते हैं। अल अगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में, यह हिंद महासागर की जलधारा है। और 121 नंबर क्वेश्चन पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सी है सही, क्षोभ मंडल,
फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। 122। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पौने प्रवाहित होती है? 122 का आंसर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं आंसर जो है वह होगा। 123। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, यह बतलाना है। तो यह करेंट से संबंधित क्वेश्चन है। 123 नंबर, और इसका आंसर सी हो जाएगा, अशोक लवासा। 124। सैखोम मीराबाई चानू ने मौजूदा टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतकर भारत की पदक तालिका की शुरुआत की। वह किस आयोजन में देश का प्रतिनिधित्व करती है? भारोत्तोलन में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं वो। 125। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंस दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है? 125 का डी, 25 जुलाई। 126। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष देश कारगिल युद्ध में कौन सा साल का जश्न मना रहा है? तो 126 का बी, 22वां साल जित्र का जश्न जो है वह मना रहा है। 127। निम्नलिखित में से किस साइट को भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? 127 का आंसर ए, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। 128। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ? 128 का सी, स्वीडन। 129। निम्नलिखित में से किसे HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 129 का आंसर आपको बताना है, करंट अफेयर से यह क्वेश्चन है, सी, विजय कुमार। 130। यांग कियान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता। वह किस देश की है? देश का नाम जो है वह बतलाना है। साथियों, यह विकल्प में यहाँ आंसर जो है चीन नहीं दिया गया है, जबकि इसका आंसर हो जाएगा चीन, इसलिए इनमें से कोई नहीं। 131। 2019 में भारत वैश्विक कृषि निर्यात में 3.1% की हिस्सेदारी के साथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? डी आंसर होगा, 9वां स्थान पर। 132 नंबर क्वेश्चन। वरिष्ठ IPS अधिकारी नासिर कमल को हाल ही में निम्नलिखित में से किस पोर्टफोलियो में नामित किया गया है? बी, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक। 133। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में उन्नत प्रौद्योगिकियों में बल के जनशक्ति को प्रशिक्षित करने, संयुक्त परियोजनाओं को शुरू करने के लिए CDAC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? CRPF। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। 134 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में नोरोवायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं? 134 का आंसर ए, यूनाइटेड किंगडम। 135, यह भी करंट का है। अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MA यूसुफ अली को नियुक्त किया गया है। करेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है BPSC में, तो आपको करेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। उस बैंक का नाम बताइए जिसे विश्व बैंक समूह की निवेश शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में $250 मिलियन का ऋण मिला है।
तो HDFC बैंक को मिला है। 137 बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक और स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। किनका निधन हो गया यह आपको बताना है। फ़कीर आलमगीर। 138 नंबर क्वेश्चन। यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा नाम के बृहस्पति के चंद्रमा की पृथ्वी की पहली मिशन जांच है। मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह 138 का, और इसका जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा। साथियों, इसका आंसर होगा नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, जो विकल्प में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। 139 CRPF हर साल 27 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाती है। 2021 में बल अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? 139 का बी 83वां स्थापना दिवस जो है वह मनाएगा, याद रखना है। यह 83वां स्थापना दिवस अपना मना चुका है, चूँकि यह जुलाई में 27 जुलाई को मनाया गया। 140 केयर रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर कितनी अनुमानित है, कितनी सीमा तक, यह आपको बतलाना है। डी 8.89%, 8.8 से 9%, ऐसे पढ़ा जाए, 8.8 से 9%। 141 आनुवांशिक रूप में संशोधित स्वर्ण चावल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मंजूरी पाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा देश बन गया है? पहला शब्द लगा हुआ है तो महत्वपूर्ण है, फिलीपींस। 142 प्रिया मलिक ने हाल ही में किस खेल प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? कुश्ती में। 143 ऐतिहासिक पासेओ डेल प्राडो बुलवार्ड और रेटिरो पार्क 2021 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। वे किस शहर में स्थित हैं? मैड्रिड में यह स्थित है। 144 BS येदियुरप्पा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? कर्नाटक। 145 मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 145 का सी 26 जुलाई। 146 सिंगापुर का सनसेप समूह निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा $2 बिलियन का फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाएगा? 146 का बी फिलीपींस। 147 निम्नलिखित में कौन सा राज्य सोहरा जलापूर्ति योजना से संबंधित है? मेघालय। 148 हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेलों में पहली बार स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता किसने जीती? ए ईटो होरिगोमे। 149 किस देश ने मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी 2021 नामक एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यह आपको बतलाना है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह हो जा रहा है और आप लोगों को जवाब इसका निश्चित रूप से मालूम होगा। उज्बेकिस्तान इसमें आंसर हो जाएगा, जो विकल्प में नहीं है, उज्बेकिस्तान, इसलिए ई इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। 150 अंतिम क्वेश्चन है सेट नंबर 8 का। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी? असम के मुख्यमंत्री ने। तो साथियों, यहीं सेट 8 का 150 क्वेश्चन था। अब 150 क्वेश्चन का ही सेट जो है वह आएगा आप लोगों के सामने, चूँकि समय कम है, और 31 सेट जो है वह हम लोगों के बुक में है जो हम लोग करा रहे हैं। तो इसको बनाइए और अब आप अपना आकलन कीजिए, कम से कम 100 प्लस इसमें आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।